नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 11 है। देखिए डेली बेसिस पे आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और जो आपका घटना चक्र दोस्तों जो है इसका जो है आज हमारा जो है आज से करीबन 2 दिन या फिर 3 दिन बाद जो है उसका हम बैच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम उसको लिख रहे हैं और 2 सेट आपका जो है क्वेश्चन हमने लिख दिया है। ठीक है, तो उसमें करीबन जो है 55 या फिर जो है 60 आपका जो है सेट चलने वाला है। आपको पता है जो पॉइंटर है ये आखिरी टाइम में रिवीजन करने के लिए कितना बेहतर होता है किताब। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, इसको हम देखते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। 2-4 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, और वो सभी एग्जाम के लिए होगा। बहुत सारा एग्जाम आपका रिसेंट में है। देखिए पहला प्रश्न है कि महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? महिष्मती दोस्तों, महिष्मती की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, पहला नंबर है ना, ये आपका सेट नंबर 11 आई थिंक है। हाँ, सेट नंबर 11 का जो पहला आंसर है पूछ रहा है कि महिष्मती, तो ये हो जाएगा अवंती का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा अवंती। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी। अवंती यानी उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करते हैं तो उज्जैनी, तथा दक्षिणी अवंती की बात करते हैं तो महिष्मती था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान अर्ज किस विषय का विभाग था? देखिए दीवान ए अर्ज की बात करते हैं तो ये सैन्य विभाग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैन्य विभाग। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए कॉल आ गया था, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है कहाँ पर, मतलब कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये किया गया था फैजाबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का भी सही उत्तर हो जाएगा फैजाबाद। और इलाहाबाद की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह जो है नेता कौन थे? लियाकत अली थे। किस सिख गुरु की जो मृत्यु है चेचक रोग से हो गया था? देखिए चेचक से दोस्तों अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है गुरु हरकिशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु हरकिशन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श जो है कहा जाता था? लाख बख्श, तो लाख बख्श की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दान देने के लिए जो है प्रसिद्ध था, इसीलिए जो है दान देने के कारण जो है इसको लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया है। ठीक है, और जो इसका एक तरीके से शासनकाल की बात करते हैं तो 1206 से लेकर के 1210 तक था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा का जो शासन काल है कब से कब तक रहा था? तो कि राणा सांगा की बात करते हैं तो 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के शासक थे। वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा क्या था? देखिए नियोग प्रथा की बात कर लेते हैं तो ये जो आपका नियोग प्रथा था दोस्तों इसका आंसर जो है 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। विधवा विवाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विधवा विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात करते हैं तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी। कुतुब शाही राजवंश का शासन निम्न में से कहाँ था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गोलकुंडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोलकुंडा, जिसके नाम पर कुतुबशाही राजवंश तथा उसके राज्य को कुतुबशाही राज्य कहा गया। महमूद गजनवी ने किस वर्ष भारतीय क्षेत्र के एक शासक जयपाल को पराजित किया था? तो सभी को पता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का भी होगा 1001 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1001। और जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। इसमें कुछ इंग्लिश का भी प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर जान लीजिए। 11 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 12 में भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है सी लॉन्गिंग एट मी, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, मिलान करके बताना। जैसे कार्निया की बात करते हैं दोस्तों, कार्निया तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कर उसे आंख में प्रवेश करना। आइरिस की बात करते हैं तो पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा को समायोजित करना। और लेंस की बात करते हैं तो प्रकाश किरणों को फोकस दूरी समायोजित कर रेटिना पर केंद्रित करना। और रेटिना की बात करते हैं तो प्रकाश संवेदी पदों के रूप में कार्य करना जहां प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर की सहज
प्रतिरक्षा है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन कौन से अवरोधक शामिल हैं। तो कौन कौन से अवरोधक की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जैसे त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली जैसे भौतिक अवरोध होगा, और अमाशय में अम्ल और मुंह में लार जैसे रसायन अवरोध होगा, और तीसरा की बात करते हैं तो भक्षकाणु कोशिकाएं जैसे मैकोफेज होगा। तो आप बोल सकते हैं 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ई कोलाई जीवाणु में मानव इंसुलिन जीन को डालने के लिए लिखा गया है प्लास्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाहक के रूप में दोस्तों हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहक के रूप में हम करते हैं। अगला कि यकृत की कोशिकाओं में विष और दवाओं के लिखा गया निराविषीकरण के लिए कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कौन सा कोशिकांग दोस्तों जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो चिकनी अंतर्द्रवी जलिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। अनुवाद दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है, और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो है बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था, और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा, और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा, और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पे नंबर व्हाट्सअप दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है, तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है, और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है, जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है। ये आपका होमवर्क सीरीज है, और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं, कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जो पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है।
टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं और 1 टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आनुवांशिकी के संदर्भ में एलील शब्द का क्या अर्थ है? देखिए एलील की बात कर लेते हैं तो एक जीन के 2 या अधिक वैकल्पिक रूप जो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 17 का C इसका सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए एक्वाटेक पार्क की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये असम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे? असम में। इस पार्क की स्थापना एक गैर सरकारी संगठन है ना, सरकारी संगठन कोलोंगो कैपिली द्वारा जो है की गई है। किस राज्य द्वारा भूमि पंजीकरण के लिए माई डीप पायलट प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया गया है? तो 19 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C होगा। हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में दोस्तों की जा रही है? तो किसके नेतृत्व में दोस्तों ये किया जा रहा है? तो 20 का देखेंगे तो नीति आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। अब यहाँ पर देखिए समिति दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलाते देखिए संचालन समिति की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर B 2134 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा गठित 14 राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं था? तो पूछ रहा है कौन सा राज्य आपका नहीं था? तो देखिए गुजरात इसमें आपका दोस्तों नहीं था, बाकी केरल था, मद्रास था और आपका मैसूर भी इसमें आपका शामिल था। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन की बात कर लेते हैं तो देखिए कथन दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु कुल सीट पद का 1/3 एक तरीके से आरक्षित रखे जाते हैं और दूसरा है कि स्थानीय स्वशासन में 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। तो 23 का ऑप्शन नंबर C 1, 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को जो है कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं भाग 3 को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 24 का C इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 3 को कहते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए उल्लेखित नहीं है तो धार्मिक न्याय देखेंगे तो ये आपका उल्लेखित नहीं है, बाकी सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आपका आर्थिक न्याय भी शामिल है। तो 25 का आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है? D हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यही गलत हो जाएगा। बाकी वह संसद का एक भाग है, ये देखिए आपका सही है। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, ये भी सही है। और उससे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसके पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 निम्नांकित में से किससे संबंधित है? दोस्तों निम्नांकित में से देखेंगे 27 का तो ऑप्शन नंबर जो है A हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का A हमारा जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए प्रारूप समिति की बात करते हैं तो आपके 7 मेंबर थे, जिसमें से आंसर देखेंगे तो C दिया गया है, एक और 3 जैसे N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होगा। गरीबी पर रंगराजन कमेटी जो है कब गठित किया गया था?
तो ये गठित किया गया था 2012 में दोस्तों, इसका गठन किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा 2012 में। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात क्या दर्शाया गया है? तो क्या दर्शाया गया है? तो 4:1 दोस्तों दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4:1। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? देखिए भूगोल का विलोम शब्द की बात कर लेते हैं तो ये खगोल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खगोल। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए आसमान का जो पर्यायवाची है ये आपका व्योम है दोस्तों। क्या है? व्योम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्योम। अगला है कि मिलर यूरे प्रयोग 1953 ने किस परिकल्पना का प्रायोगिक समर्थन प्रदान किया है? तो समर्थन प्रदान किया है तो प्रारंभिक पृथ्वी की आदिम परिसंपत्तियों में अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण संभव था। तो आप बोल सकते हैं 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस दोनों प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा ग्रहणी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रहणी। ऑप्शन नंबर सी। धावन सोडा है ना, धावन सोडा बनाने की सॉल्वे अमोनिया विधि के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो सही क्रम में आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2-1-4-3 2-1-4-3 2-1 माफ कीजिएगा 2-1-3-4 लिखा गया। पढ़ते हैं। देखिए अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम लिखा गया क्लोराइड विलयन ब्राइन में प्रवाहित करता है और अमोनियाकृत ब्राइन विलयन का कार्बोनीकरण जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेपण होता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छानकर अलग करना और उसे गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाना। और चौथा है कि उत्पन्न अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया की पुनः प्राप्ति करना। अगला है कि कथन ए है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। कथन 2 है कि HCl बंध एक अध्रुवीय बंध है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अधातु हैं। तो सही विकल्प जो है चुन करके बताना है। तो सही की बात करते हैं, केवल 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन और नमी जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग का रासायनिक सूत्र जलयोजित आयतन, ठीक है, आयतन और ऑक्साइड है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनाली मिश्रा। और सोनाली मिश्रा का जो कार्यकाल है 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों ये कौन से शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मेरठ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरठ में। यूनेस्को ने भारत के 44वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले को मान्यता प्रदान की है जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तो तमिलनाडु का देखेंगे तो ये जिंजी किला हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा जिंजी किला। अगला है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो कौन सी दोस्तों समिति बनी है? तो ये आपका तारापुर समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तारापुर समिति। 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को शुरू किया गया है? तो किस योजना को दोस्तों शुरू किया गया है? तो जिससे आपका देखेंगे तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा देह है, दोनों कथन सही है। देखिए प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया निम्नांकित में से किसकी रचना है? तो निम्नांकित में से दोस्तों देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का, तो JRD टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस कंपनी की अधिकृत पूंजी का अर्थ क्या है? देखिए पूंजी का अर्थ पूछ रहा है तो हो जाएगा पूंजी की वह अधिकतम सीमा जिससे कंपनी शेयर के रूप में जारी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही होगा। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं?
गतिहीनता की स्थिति को दोस्तों आप देखेंगे तो हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। भारत में सवाना वनस्पति प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में यानी किस राज्य समूह में है? तो किस राज्य समूह में है? तो देखिए महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा और आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए भारत में लाल मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी की उपस्थिति लगभग जो है 18% भू क्षेत्र पर है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिखा गया 48 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे छोटी सीमा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश राज्य से मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये तिब्बत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी उत्तर हो जाएगा, तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य में कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो एक काम कीजिए, आप सब लोग जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको देखिए ऑनलाइन टेस्ट भी करवा रहे हैं, साथ में इसका फुल लेंथ का PDF भी आपको आंसर की डिस्कशन के साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यदि शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के एक नमूने में द्रव्यमान के अनुसार 40% कैल्शियम है तो एक चट्टान से प्राप्त 10 ग्राम शुद्ध यानी CaCO3 के नमूने में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? तो कैल्शियम का द्रव्यमान देखेंगे तो ये आपका 4 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 ग्राम। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो देखिए लिखा गया संकलन योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। जब H2O के अणु की आकृति रेखीय न होकर मुड़ी हुई क्यों होती है बताइए? तो ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण जो बंद युग्मों को प्रतिकर्षित करते हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि किसी विलयन में मैथिल ऑरेंज सूचक का रंग पीला है तो उस विलयन के प्रकृति और pH मान की सबसे अधिक संभावना क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्षारीय pH 4.4। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। यहाँ पर तो और ही ब्लर दिया गया है, चलिए कोई नहीं, मैनेज कीजिए, कभी कभी देखिए हो जाता है। ठीक है। एक दूरस्थ वस्तु का उपयोग करके अवतल दर्पण की अनुमानित फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग के कारणों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे दर्पण को एक स्टैंड पर लगाना, फिर दर्पण के सामने एक पर्दा रखना, और क्या दिया गया है? पर्दे की स्थिति को तब तक समायोजित करना जब तक कि उस पर दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट उल्टा प्रतिबिंब न बन जाए। चौथा है कि दर्पण के ध्रुव और पर्दे के बीच की दूरी को मापक वह दूरी ही फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य जो कि ISS में 15 दिन बिताने के बाद वापसी धरती पर जो है सुरक्षित लौटे हैं? तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध देखेंगे तो सूडान से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूडान से। गज मित्र योजना किस राज्य में जो है शुरू की गई है? गज मित्र की बात करते हैं तो ये आपका असम में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। भूपर्पटी की संरचना में सिलिकॉन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है? तो सिलिकॉन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 28% है दोस्तों। 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 28%। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे यह सक्रिय ज्वालामुखी है और यह दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 5 आपका सही होगा। कैस्पियन सागर जिसे विश्व का सबसे बड़े झील का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ पर है? तो ये देखिए आपका मध्य एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ये हो जाएगा, मध्य एशिया। नेपाल के साथ बिहार की कितनी लंबी सीमा बनती है?
तो देखिए ये हो जाएगा आपका 729 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 729 किलोमीटर। निम्न में से किस स्थानीय पवन को हिम भक्षक भी कहा जाता है? हिम भक्षक, देखिए हिम भक्षक की बात कर रहे हैं तो चिनुक को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 65 का हो जाएगा चिनुक। उष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि उष्मा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका प्रथम नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जनगणना कब जो है प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में हुआ था। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1872 में। ये सब तो बहुत ज़्यादा ब्लर है दोस्तों, चलिए इसको मैनेज कर लीजिए आप सभी लोग। हम यहाँ से देख लेते हैं। किसी वस्तु पर बल द्वारा कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है पूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 73 का बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। जैसे वस्तु पर एक बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बल का विस्थापन की दिशा में एक घटक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन का प्रतिरोध 50 और 4 है, मतलब 4 एम्पियर की धारा खींचता है, तो आयरन द्वारा खपत की गई शक्ति यानी पावर की गणना करके बताना है। तो देखिए आपका 80 यानी 800 वाट हो जाएगा। मानव आंख की अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को समंजन करते हैं। ठीक है, आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी हो जाएगा, है ना। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी। इसका आंसर जो है 76 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो देखिए उत्तल दर्पण, क्योंकि यह एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो सम्मेलन है ये कहाँ जो है आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर दोस्तों जो है इसका आयोजन होगा? तो ये आपका बेलेम में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, बेलेम में। अगला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही उत्तर को चुन करके बताना है। तो देखिए केवल एक सही है, जैसे इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना है। आगे हमारा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने देखेंगे तो हम 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 का ए हो जाएगा 3। 5 रजत है और 3 कांस्य पदक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समाचार पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? लौह युग, तो लौह युग की बात कर लेते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के सतरिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा 83 का? तो ये हो जाएगा शंकर देव जो है सही उत्तर हो जाएगा, शंकर देव। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 262 होगा, अनुच्छेद 262। 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना किया था? बताइए। तो देखिए इसका आंसर जो है 85 का महिला भारत संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महिला भारत संघ। खेती, मत्स्य और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित हैं? तो देखिए ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उद्देश्य जो है प्राथमिक उद्योग होगा, प्राथमिक उद्योग। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर होगा क्या बताइएगा। देखिए 77 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर, एक सेकेंड, 77 थोड़ी है, 87 नंबर है ना, 87 नंबर है, तो हो जाएगा शारदा एफसी होगा। क्या होगा? शारदा एफसी। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सतरिया नृत्य की स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष में जो है भेजा गया था? तो भारत में देखेंगे तो 1942 हो जाएगा, 89 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो नहीं निकलती है तो गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
इसका आंसर जो है 93 का, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि IUCN लाल सूची में प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, संकटापन्न श्रेणी का अर्थ है ना, तो अर्थ है प्रजाति पूरी तरह से उपलब्ध है। अगला है कि उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर उसकी संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना पारिस्थितिकीय तंत्र जो कि नाटकीय रूप से भिन्न होगा या अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीस्टोन प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी कीस्टोन प्रजाति। समेकित कीट प्रबंधन पद्धति में सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे माना जाता है। तो ये हम मानते हैं रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव, ऑप्शन नंबर सी। कृषि में फलीदार फसल को गैर फलीदार फसल के साथ बारी बारी से उगाने की प्रथा फसल चक्रण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथियों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में यानी परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर जो है 98 का जाग्रेब हो जाएगा। सेबी का कार्यकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सुनील कदम। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 100 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आस्था पुनिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। आस्था पुनिया ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों हमारा देखेंगे तो सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बताइए, और इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखें तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।